डीसी ने अपने 10 साल के प्लान में कुछ मूवीज और टीवी सीरीज को अनाउंस किया है, मगर ये कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है ये भी तो देखने लायक है। अभी भतेरे सवाल लगे हुए हैं क्योंकि ये जो 5 टीवी सीरीज और 5 मूवीज उन्होंने अनाउंस की हैं वो मोटी मोटा 1-2 साल का माल है और वो भी 100% भरोसा नहीं है कि कौन कब कैसे पहले आगे पीछे आ जाएगा। हमने पहले बहुत बार अनाउंसमेंट्स और कैंसिलेशन देख लिया है एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक हमें रिलीज डेट नहीं सुनने को मिल जाती। सुपरमैन वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि इसको लेकर आना ही है, तो 2025 की रिलीज डेट उन्होंने दी जुलाई में। लेकिन उससे पहले जो टीवी सीरीज भी आने वाली हैं जैसे कि क्रीचर कमांडोज और वॉलर, इनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। सो अभी अगर हिसाब लगा के देखें तो अभी ठोस तौर से क्या देखने को कब मिल सकता है, जिसमें सबसे पहला भाई अपना हाल ही में मार्च 17 को आ रही है शज़ाम 2। उसके बाद एक और मूवी है द फ्लैश 16 जून जो कि ठीक 2 महीने बाद आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ब्लू बीटल 18 अगस्त जो कि ठीक 1 महीने बाद आती है। एंड देन 3 महीने बाद एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम 25 दिसंबर को। जिसके बाद पता है आगे देखने को क्या मिलेगा, जोकर 2 फॉलियादू 4 अक्टूबर 2024 में, विच मींस कि तैयार रहना, डीसी का 10 महीनों तक कुछ भी नहीं आने वाला। अपन वापस की तरह मार्वल और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 के लिए इतना पागल रहेंगे, जिसमें अभी एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये आती है कि 2023 की अभी जो पूरा साल बाकी है उसमें एक क्रीचर कमांडोज और वॉलर के शो के ऊपर जल्दी जल्दी काम करके हमें 2024 के भाई पहले और दूसरे क्वार्टर में हमें दे सकते हैं। क्योंकि अभी इस साल डीसी का कोई भी टीवी सीरीज को ड्रॉप करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनका खुद का मामला ही एकदम पैक है। मार्च के बाद 1-2-3 महीने बाद ही इनकी मूवीज आती जा रही हैं। तो यहाँ पे यही एक लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है कि वॉलर एंड क्रीचर कमांडोज को हमें 2024 के पहले और सेकंड क्वार्टर तक हमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑफिशियल रिलीज डेट्स हैं मूवीज की, जैसे कि सुपरमैन लेगेसी जुलाई 2025 में आएगी एंड देन डीसी एल्सवर्ल्ड से द बैटमैन पार्ट 2 2 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा, विच मींस कि सुपरमैन लेगेसी से ठीक 2 महीने बाद। जिसमें से अब सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही आती है कि 2024 डीसी के लिए बहुत ही सूखा साल रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ जोकर 2 आ रही है। एंड अगर गन और सैफरन ने सही प्लान बैठाया है तो हमें क्रीचर कमांडोज और वॉलर के अलावा पीसमेकर सीजन 2, बूस्टर गोल्ड, पैराडाइज लॉस्ट और लैंटर्न जैसे शोज में से कोई एक शो और देखने को मिल सकता है। लेकिन किंतु परंतु इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम क्यों हो जाती है, क्योंकि मैट रिव्स भैया ने भी अपने बैटमैन के विलन्स को लेकर एक अलग लाइन से टीवी सीरीज बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आने वाला है पेंगुइन एंड देन उसके बाद गॉथम पीडी या आर्खम कुछ निकल सकता है। ये भाई तो भाई अलग से ही अपना सिनिस्टर 6 बना रहे हैं जहां पे सबको इंट्रोड्यूस करके एंड देन बैटमैन को एक साथ पेलेंगे सब। खैर उसके अलावा सैंडमैन सीजन 2 जिसकी नाजायज संबंध नेटफ्लिक्स के साथ है वो भी 2024 तक आने के लिए आंख गड़ा के बैठा हुआ है। तो लोग इट्स ऑफिशियल कि डीसी फैंस के लिए 2024 एक टीवी सीरीज वाला साल होने वाला है। और उसके बाद अगर ये थोड़ा बहुत भी एमसीयू को कॉपी करके चलते हैं तो एमसीयू एक साल में मिनिमम 3 मूवीज निकालता है, जहां 2024 में 4 मूवीज रिलीज होंगी, जिसमें फेज 5 की मूवी भी इंट्रोड्यूस होगी, डेडपूल 3। एंड जिसमें से यहां पे मार्वल की तरह इतना वाइल्ड एक्सपेक्टेशन ना सेट करके रखें तो 2025 में हमें ऑफिशियली डीसी की 3 मूवीज तो देखने को मिल ही जानी चाहिए, जिनमें से 2 तो भाई अपनी अनाउंस भी हो गई हैं, सुपरमैन लेगेसी और बैटमैन 2। एंड जहां अगर उसके बाद रियलिस्टिकली सोचे तो वो हमें एक साल में 2 बैटमैन मूवीज नहीं देने वाले, और ना ही वो सुपर गर्ल को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पहले यह तो एस्टैब्लिश हो जाए, विच मींस कि हमारे पास फिर बचते हैं द अथॉरिटी और द स्वॉर्म थिंग। जैसे कि अभी न्यूज आ रही है कि जेम्स मैनगोल्ड का अप्रोच किया जा रहा है, तो मतलब काम काफी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मगर भाई जैसे जेम्स गन ने बोला कि द लास्ट थिंग वाज द स्वॉर्म थिंग एंड वो डीसी से उतना कनेक्टेड भी नहीं होगा, तो द अथॉरिटी बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी रखती है कि वो हमें 2025 के आखिरी क्वार्टर में देखने को मिल जाए, जो कि ये जेम्स गन का पैशन प्रोजेक्ट है, तो वो भाई इस पे जल्द से जल्द काम करना चाहेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इसे डायरेक्ट भी कर ही देंगे। एंड सुपरमैन की ये एक ही साल में सेकंड अपीयरेंस के लिए भाई परफेक्ट स्पेस रहेगा, क्योंकि भाई इन चमन चूतियों को सुपरमैन जैसा ही बंदा कोई रोक सकता है, इनके पास खुद का सुपरमैन है। तो अगर लोग 2024 में डीसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना जोकर 2 के अलावा एज अ मूवीज, क्योंकि बस इनकी टीवी सीरीज ही आएंगी। उसके बाद जहां बात रही बाकी सारी स्टूडियोज की, तो भाई वो भी मार्वल हिलाया ही रहेगा। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, थंडरबोल्ट्स, ब्लेड, डेडपूल 3, उसके बाद भाई अपना अवतार द ऐश पीपल के साथ तो आएगा ही, फिर सोनिक 3 आएगी, फिर प्लैनेट ऑफ द एप्स इंट्रोड्यूस हो रही है, अपने सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स में से भी भाई 2 मूवीज आ रही हैं, एल मुएर्तो एंड मैडम वेब, जहां बात चल रही है कि स्पाइडरमैन और वेनम 3 को भी लाया जा सकता है। दिन खैर उसका देखेंगे। लेकिन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की तरफ से इस सेंचुरी की सबसे बड़ी पिक्चर आ रही है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2।
असली सिनेमा है। सो उदास मत होना, मगर अगला साल भी मार्वल का ही होने वाला है, और वो भी दबा के, क्योंकि भाई वो फेज 4 की गलतियों से सीखने के बाद आएंगे। खैर तुम अपनी ओपिनियंस बताओ, तुम्हें क्या लगता है? डीसी के लिए अपन एक्साइटेड तो हैं, लेकिन जिसके लिए अपन को 2024 कुर्बान करना पड़ेगा। खैर तुम बताओ तुम क्यों एक्साइटेड हो, क्योंकि 2025 बहुत वाइल्ड साल होने वाला है। एवेंजर्स।